और पता नहीं कि 20 किधर चले गई, ये चोरी हो गई, हवा में उड़ गई, किसी को कुछ नहीं पता है। ये खान साहब छोड़ के जाएं। और फिर आप पूछते हैं कि इसका 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 जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार आप हैं खान साहब, जिम्मेदार आप हैं। हमने तो 3 महीने के अंदर क्या किया है? हमने तो आपने जो हमारे लिए ट्रैप सेट किया था पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करके, आपने नवंबर में IMF से माहिदा किया और आपने कहा कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 25 अरब का होगा। जिस दिन मैं आया हूं मुझे पहली प्रेजेंटेशन मिली और ये प्रेजेंटेशन दूसरे लोगों को भी मिल चुकी है, PTI के वज़राओं को भी मिल चुकी थी, तो 1300 अरब रुपए का डेफिसिट खड़ा हुआ था 3 महीने बाद। और जो नवंबर में आपने PTI से माहिदा किया, आपने वही जो श्रीलंका ने हरकत की वो आपने करी। फरवरी में आपने भी सस्ता तेल बेचना शुरू कर दिया, नुकसान पे तेल बेचना शुरू कर दिया, नुकसान पे पेट्रोल और नुकसान पे डीजल बेचना शुरू कर दिया। IMF से माहिदा तोड़ा और एक और चीज करी, आपने लिख के दिया था मैं एमनेस्टी नहीं दूंगा, फिर आपने अपने ATMs को एमनेस्टी दे दी। एक रियल एस्टेट के दोस्तों को एमनेस्टी दी हुई थी, फिर एक और दोस्तों को एमनेस्टी दे दी। फिर कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी एमनेस्टी दे दी तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा माहिदा तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है खान साहब, गरीब लोगों की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। सो आपने जाके IMF से माहिदा तोड़ा, अब आपको 21 अरब रुपए देने, 21 अरब डॉलर, आपके पास सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। आप माहिदा तोड़ रहे तो फिर पैसे कहां से आएंगे? फिर तो आप दिवालिया होंगे ही, तो आपको तो वापस जाना ही पड़ेगा IMF में। दूसरे दिन, जिस दिन वजीर बना उसके दूसरे दिन रात को मैं चला गया था IMF। पागल नहीं हूं।